शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी कहते हैं कि जब गौसे पाक की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह का नक्शे कदम गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। गोया यूं कह ले कि यह भी छठी मुनासिबत है कि रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे नबुव्वत के साथ तशरीफ लाए, और जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहरे विलायत ये थी कि रसूलुल्लाह के कदम का नक्श, कदम नास मुस्तफा जान रहमत के कदम का नक्श गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। हजरते मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बराज करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बराज को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी, और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सैयदना सैयद अब्दुल जब्बार अल गिलानी जो आपके शहजादे हैं, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में, उन्होंने पूछा, बाबा हम ये देखते हैं हदीस की किताबों में कि ये तो रसूलुल्लाह की शान है, जिस्म पर मक्खी का ना बैठना, मुश्क की खुशबू का आना, फजलात का ज़मीन का निगल जाना, ये तो रसूलुल्लाह की शान में हमने पढ़ा है, लेकिन ये हम आप में देख रहे हैं, और यकीनन आप नबी तो नहीं, यकीनन नबी नहीं। गौस पाक ने कहा, बिल्कुल मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ, नबूवत ख़त्म है। लेकिन क्या फरमाते हैं गौस पाक, सुनो, फरमाते बेटा ये जो तुम देखते हो ना, मक्खी नहीं बैठती, मुश्क की खुशबू आती है और फजलात को ज़मीन निगल जाती है, उसकी वजह क्या है तुम्हें पता है? अब्दुल कादिर जब था ये निस्बत है। फरमाते अब्दुल कादिर जब था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, तुम जो देख रहे हो वो जलवे मोहम्मदी देख रहे हो, रसूलुल्लाह का जलवा तुम देख रहे हो। अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, वो तो फना हो गया अपने नाना की जात। बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरकार गौसे पाक से जब बाज़ लोग कभी मुसाफा करते और हाथ पकड़ते तो कभी कभी आपका हाथ ही हाथ में नहीं आता, जिस्म में इतनी लताफत पैदा हो गई थी कि सरकार गौसियत माप का हाथ लोगों के हाथ से कभी कभी ओझल हो जाता।